नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय वार्षिक राशिफल के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 किस प्रकार का रहने वाला है। क्या सफलताओं के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा या फिर यूं ही आसानी से सफलताएं आपकी कदम चूमेंगी। शत्रुओं का किस प्रकार का प्रभाव रहेगा या फिर बिजनेस व्यापार, तमाम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे कि 2023 किस प्रकार का फल देने वाला है। वृषभ राशि जिसका स्वामी बनता है शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह यानी कि खुशनुमा विचार और व्यवहार, उदार चरित्र, लोगों के प्रति अच्छा भाव रखने वाले लोग होते हैं। यह जो वार्षिक राशिफल है यह चंद्र राशि पर आधारित होगी, यानी कि अगर आपकी जन्म कुंडली है तो आपको जन्म कुंडली में जो आपकी राशि बनती है उसके आधार पर इस राशिफल को देखना चाहिए। और यदि आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो नाम राशि प्रधानत्वम, नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देखा जा सकता है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए एक समान ही लागू होगा, इसलिए इसे ध्यान से श्रवण करें और उसके पश्चात हमारे द्वारा बताए गए कुछ उपायों को भी करके आप अपने जीवन में और भी बहुत सारी खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। यह वर्ष जो है वह सामान्य शुभ फलदायक रहने वाला है, यानी कि लगभग अच्छा दिखाई दे रहा है यह वर्ष। सबसे पहले संतान सुख का उत्तम योग इस वर्ष दिखाई दे रहा है, यानी कि संतान से संबंधित अगर किसी प्रकार की कोई बाधा जिससे आप जूझ रहे थे या संतान का विचार ठीक नहीं था या फिर संतान होने में कोई बाधा आ रही थी, इन समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करके और उत्तम संतान सुख का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा बात करते हैं व्यापार की। व्यापार की बात करें तो आपके नूतन व्यापार की योजना बन सकती है, यानी कि नए व्यापार की योजना आप बना सकते हैं और वह अच्छे खासे तरीके से आप सफलता की ओर आपको लेकर जाने वाला है। अगर नए व्यापार की योजना बना रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके कुछ नए व्यक्तियों से मुलाकात हो सकती है या फिर उनसे आपकी पार्टनरशिप हो सकती है और वह पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाली है। इसलिए इस वर्ष अगर आपने या फिर पिछले वर्ष आपने व्यापार की किसी प्रकार की योजना बनाई थी और वह किसी कारणवश आपका डिले हो गया था तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आपको बनाना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उच्च कोटि की सफलता आपको प्राप्त होने की पूरी यहाँ पे संभावना दिखाई दे रही है। उसके अलावा बात करते हैं शत्रुओं की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। शत्रु जो कि अगर आपके शत्रु आपको लगातार प्रयास कर रहे थे कि आप परेशान हो, आप दुविधाओं में नित्य निरंतर फंसे रहें, साथ में आप परेशान रहें, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे और न्यायालय में यदि कोई केस या मुकदमा आपका चल रहा जिसको लेकर आप पिछले काफी समय से परेशान हैं तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आपकी परेशानी दूर होगी और न्यायालय में विजय की तरफ निश्चित तौर पर आप बढ़ेंगे और अंततः विजय आपकी ही होने वाली है। उसके अलावा व्यवसाय में भी परिवर्तन का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वजनों से वाद विवाद की संभावना भी बनकर आ रही है। यहाँ पे आपके परिवार या फिर कुटुंब के लोगों से बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको कॉम्बिनेशन बनाकर रखना पड़ेगा, यानी कि उनके विचार से अपने विचार को यानी कि आपसी समझदारी दिखाना आपके लिए बहुत ही लाभ का सौदा हो सकता है। अन्यथा अगर वाद विवाद में आप पड़ेंगे तो फिर उलझ जाएंगे और उलझ गए तो फिर सुलझना आसान नहीं होगा। आपके लिए इस बात का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रकार का भूमि या फिर भवन यानी कि जमीन या फिर घर बनाने की योजना आपने पहले बनाई थी और उस योजना में आप सफल नहीं हो पा रहे थे, यानी उसका पूर्ण लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, किसी न किसी कारणवश उसमें अड़चने आ रही थी, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आपकी वो अड़चन दूर होती हुई दिखाई दे रही है और पूर्ण लाभ के योग बन रहे हैं, यानी कि आपका घर भी बनेगा और निश्चित तौर पर आपने जमीन से जुड़े हुए किसी बारे में विचार किया है जमीन इत्यादि खरीदने का, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष आप खरीदने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आपके परिवार में मांगलिक कृत्य के भी सुंदर योग बने हुए हैं, यानी कि आपके परिवार के अंदर या लड़की या फिर लड़का जिनके विवाह में कहीं न कहीं समस्याएं आ रही थी किसी कारणवश,
तो मांगलिक कार्य होने का पूर्णतः योग बना हुआ, यानी विवाह होगा, मांगलिक उत्सव होंगे, ऐसी सारी चीजें निकलकर आती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा वर्ष के उत्तरार्ध में, यानी कि वर्ष का जब चतुर्थ चरण आएगा, यानी कि चौथा हाफ, यानी कि सितंबर अक्टूबर के बाद से जो समय है आपके लिए और भी अधिक लाभदायक दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ में हेल्थ से रिलेटेड चीजों को लेकर, यानी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा इस वर्ष आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। जो निश्चित तौर पर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, अन्यथा थोड़ा सा भी अगर आपने कोताही किया तो निश्चित तौर पर स्वास्थ्य खराब होने की भी संभावनाएं यहाँ पर बनकर आ रही है। नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए, जिनकी नौकरी लगी हुई है नई और उनको कहीं न कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो निश्चित तौर पर आपके कलीग का सहयोग आपको मिलेगा इस वर्ष और आपकी खुशियां कई गुनी बढ़ेगी। साथ ही साथ में जो लोग प्रमोशंस को लेकर बहुत अधिक परेशान थे और प्रमोशन बार बार अथक प्रयास करने के बाद भी कहीं बॉस के तरफ से या किसी न किसी कारणवश रुक रहा था, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष तैयार हो जाइए। 2023 आपके लिए बहुत सारी खुशियां आपके प्रमोशन या फिर इंक्रीमेंट की स्थिति को बहुत ही बेहतर बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में पेट संबंधित कुछ समस्याएं आपको हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य को लेकर सतर्कता बरतना अत्यंत लाभदायक आपके लिए रहेगा। आर्थिक प्रगति के सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं, यानी लाभ का पूर्णता योग है। कुछ लंबी और सुखद धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती है, जो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आएंगी। उसके अलावा आकस्मिक धन लाभ का योग बना हुआ है। शत्रुओं से सावधानी के साथ साथ छोटी मोटी हानि की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है, इसलिए निश्चित तौर पर आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि यह जो वर्ष है आपके लिए किन किन महीनों में आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी, अन्यथा नुकसान के योग भी बन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि मार्च का महीना थोड़ा सा आपके लिए सावधानी बरतने वाला हो सकता है। उसके अलावा आपको सितंबर के महीने में सावधानी बरतनी चाहिए और उसके साथ साथ में दिसंबर यानी सबसे अंत का जो महीना होता है उसमें भी सावधानी बरतते हुए आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर यह वर्ष आपके लिए बहुत सारी खुशियां देने वाला है। इस फल को और भी बेहतर अगर आपको बनाना है तो निश्चित तौर पर शुक्रवार और सोमवार के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और शिवलिंग पर दूध में शक्कर यानी कि चीनी मिलाकर भगवान शिव के लिंग पर चढ़ाना चाहिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना भी आपके लिए अत्यधिक लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ में शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दें, जैसे चावल है, चीनी है या फिर और भी वस्तुएं, दूध है, ऐसी वस्तुओं का दान करना आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, इससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।